6 महीने पहले अजय के माता पिता की एक भयानक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उनके जाने के बाद अजय पूरी तरह से टूट गया। स्कूल से आने के बाद घर पर ही अपने कमरे में बैठा रहता। शाम में बाहर दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं जाता। उसने अपने दोस्तों से बात करना बंद कर दिया। वह अकेला रहने लगा और बस ड्राइंग्स बनाता रहता था। लेकिन फिर एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे हिला कर रख दिया। उस दिन अजय की क्लास में एक नया स्टूडेंट एडमिट हुआ, विनय। वह देखने में बहुत ही शर्मीला लड़का था। उसके घुंघरालू बाल उसके माथे पर लटके हुए थे। विनय के इंट्रोडक्शन के बाद उसे अजय के बगल में बैठा दिया गया। अजय ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और अपना सिर झुकाकर अपनी किताब में ड्राइंग बनाने लगा। विनय ने अजय से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। थोड़ी देर में स्कूल की घंटी बजी और सभी बच्चे अपने अपने घर जाने लगे। अजय भी अपनी साइकिल लेकर स्कूल से बाहर निकला, लेकिन तभी उसने देखा कि स्कूल के गेट के बाहर कुछ लड़के विनय को बुली कर रहे हैं। विनय ने अजय को मदद के लिए पुकारा, पर अजय ने ध्यान नहीं दिया और अपनी साइकिल लेकर चला गया। लेकिन कुछ दूर जाकर उसे बहुत बुरा लगने लगा। विनय की मदद मांगती आंखें उसके दिमाग में घूम रही थीं। वह वापस स्कूल गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। विनय अपनी साइकिल पर दूर एक रास्ते पर जा रहा था और वही लड़के उसके पीछे थे। अजय ने विनय का पीछा करने का फैसला किया। वह साइकिल चलाते हुए एक ऐसे रास्ते पर आ गया जिसके दोनों तरफ घना जंगल था। अजय को लगा कि शायद वह भटक गया है और उसने वापस मुड़ने का सोचा, लेकिन तभी जंगल की तरफ से हलचल की आवाज आई। उसने रोड के किनारे की झाड़ियों को हिलते देखा। डरते डरते उसने ध्यान से देखा, एक भयानक दिखने वाला भेड़िया किसी इंसान को नोच नोच कर खा रहा था। अजय के मुंह से चीख निकलने वाली थी, तभी भेड़िया मुड़ा और उसकी आंखें अजय से जा मिली। भेड़िया अजय की तरफ झपटने लगा। अजय ने जान बचाने के लिए पूरी ताकत से साइकिल को मोड़ा, लेकिन तभी एक तेज कार गुजरी और भेड़िया अचानक जंगल में भाग गया। अजय घबराया हुआ जल्दी से भागा और पुलिस को जाकर सब कुछ बताया। पुलिस जब उस जगह पहुंची तो वहां न तो कोई भेड़िया था और न ही किसी इंसान की बॉडी। पुलिस ने अजय की बात पर यकीन नहीं किया और उसे डांट कर घर भेज दिया। अगले दिन अजय अपने फेवरेट टीचर पंकज सर के पास गया। अजय की माता पिता के निधन के बाद पंकज सर ने उसे काफी सपोर्ट किया था। अजय को यकीन था कि अगर कोई उसकी बात को समझेगा तो वो पंकज सर ही होंगे। अजय ने उन्हें पूरी कहानी बताई। पंकज सर ने उसे ध्यान से सुना और फिर चुपचाप अपने कमरे का दरवाजा बंद किया। उन्होंने अलमारी से एक किताब निकाली। अजय को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन पंकज सर ने उसे बताया कि जो उसने देखा था वो कोई साधारण भेड़िया नहीं था। वे शैडो क्रिएचर्स थे जो दिन में इंसानों की तरह दिखते हैं, लेकिन चांदनी रात में भयानक भेड़ियों में बदल जाते हैं। अजय के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, विनय। वह विनय के पीछे गया था और अब उसे शक हो रहा था कि विनय ही उन घटनाओं से जुड़ा है। कहीं विनय तो वो भेड़िया नहीं? उस दिन के बाद से शहर में लोगों के लापता होने की खबरें आने लगीं। पंकज सर ने कहा कि हमें उस भेड़िए को मारना होगा। स्कूल के बाद अजय पंकज सर के घर चला गया। पंकज सर ने उसे एक कप कॉफी दी, लेकिन जैसे ही अजय ने कॉफी पी उसे चक्कर आने लगे और सब धुंधला दिखने लगा। उसे महसूस हुआ कि पंकज सर अपने बेडरूम की ओर जा रहे हैं। अजय ने जैसे तैसे खुद को संभाला और तभी उसे बेडरूम के अंदर से एक भयानक आवाज सुनाई दी। अजय ने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, पर कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजे से झांक कर देखा। वहां पंकज सर का शरीर मुड़ रहा था और उनके शरीर पर बड़े बड़े बाल उगने लगे थे। कुछ ही सेकंड में पंकज सर एक भेड़िए में बदल गए। अजय समझ गया कि असली भेड़िया विनय नहीं बल्कि पंकज सर ही थे। इससे पहले कि अजय कुछ कर पाता, भेड़िया उसकी तरफ झपटा। अजय ने पास पड़ा लाइटर उठाया और उसे जला दिया। आग की लपटों से भेड़िया पीछे हट गया। अजय ने पूरे घर में आग लगा दी।
पुलिस जब वहां पहुंची तो उन्होंने घर जला हुआ और अजय को बेहोश हालत में पाया। होश में आते ही अजय ने पुलिस को सब कुछ बताया, लेकिन पंकज सर का कोई सुराग नहीं मिला। वे भी लापता लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए। उस दिन के बाद शहर में किसी के गायब होने की कोई खबर नहीं आई। आपको क्या लगता है कि पंकज सर का क्या हुआ? क्या वो अमावस की रात का इंतजार कर रहे हैं फिर से एक नया शिकार करने के लिए? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।